Hello everyone, this is Abhishek Mishra and this is day 8 related to math concept, math for data science. So guys, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। और डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा ये रहेगा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था रैंडम वेरिएबल, उससे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे समराइजिंग द डेटा। सो आज का कॉन्सेप्ट होने वाला है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। सी, मैं यहाँ पे एक स्पीच का यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। अ continuous probability, just a second, a continuous probability is a uniform distribution and are related to the event which are equally likely to occur at the defined by two values x and y. So this is my uniform distribution. This is all about my uniform distribution, right? अच्छा, इस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा सा अगर मैं और एक्सप्लेन करूं आपके लिए, सो इस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को आप इस तरह से समझ सकते हो कि जब हमारी पॉसिबिलिटी किसी भी एक पॉइंट के लिए हर जगह सेम हो, राइट, वो हमारा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में जाता है। ओके, लेट मी क्रिएट वन मोर एग्जांपल। हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है? बट उससे पहले लेट मी क्रिएट graph for the same, right? So let's suppose ये मेरी एक डायग्राम होने वाला है, राइट? ओके, एंड यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। सो दिस इज माय पॉइंट ए, दिस इज माय पॉइंट बी, राइट? अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देनी है कि हर जगह हमारे जो क्वांटिटी है वो सेम ही है। मतलब पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक जो भी हमारी पॉसिबिलिटीज हैं वो हर जगह सेम ही आई हैं। इवन अगर मैं यहाँ पे एक और पॉइंट डाल दूँ, दैट इज सी पॉइंट, तो सी पॉइंट पे भी हमारी जो क्वांटिटी है वो सेम ही है, मतलब यही रहेगी। इवन एक और पॉइंट अगर मैं डाल देता हूँ एंड दैट इज माई डी पॉइंट, तो इस डी पॉइंट पे भी हमारी क्वांटिटी सेम ही रहनी है। अब अगर मैं और इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? अच्छा, एक और एग्जांपल से मैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास एक डेटा सेट है और उस डेटा सेट में हमारे पास एज कॉलम है। एज कॉलम में हमारे पास 5 पीपल्स हैं जिनकी एज 20 साल है, 21 साल के भी लोग 5 ही हैं, 22 साल के भी 5 हैं, 23 साल के भी 5 है। तो इस तरह से सेम डेटा हमारे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट? इसको बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे मैं कुछ फॉर्मूलाज को डिराइव करता हूँ। तो अगर इस फॉर्मूला के लिए हम लोग मीन फाइंड करें कि हमारा एवरेज क्या होता है, राइट? तो मीन विल बी सॉरी, मीन विल बी ए प्लस बी डिवाइड बाई 2, मतलब दो जो हमारे पॉइंट्स हैं उनका डिवाइड बाई 2, लाइक एवरेज, ठीक है? अगर हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें, स्टैंडर्ड डिवीजन, तो स्टैंडर्ड डिवीजन हमारा हो जाता है v माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाई 12, राइट? और ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट में फुल। एंड सेम गोज विद द प्रोबेबिलिटी। अब अगर मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की बात करूँ, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू डी इज इक्वल्स टू डी माइनस सी डिवाइड बाई बी माइनस ए, राइट? सो ये हमारे फॉर्मूलाज हो सकते हैं। इन फॉर्मूलाज को मैं बॉक्स में क्लोज कर दे रहा हूँ, राइट? Perfect. So those are my 3 points. Now we discuss about एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल को अब हम लोग डिस्कस करेंगे एंड ये एग्जाम्पल हमारा कौन सा होने वाला है? दिस एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल के लिए मैं गूगल यूज कर रहा हूँ,
So the example is, the question is कि bus is uniformly late between 2 to 10 minutes. How long can you expect to wait? With what standard deviation? If it's greater than 7 minutes late, you will be late for work. What will be the probability of being late? ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियरली हमारे पास मेंशन है कि जो बस है वो लेट हो रही है बाई 2 to 10 मिनट, और ये हमारा यूनिवर्सली लेट हो रही है बस, राइट? ओके, अब इसी के अकॉर्डिंग हमें इसको सॉल्व करना है, इस प्रॉब्लम को। सी, क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया है, 2 से 10 मिनट तक लेट हो रही है बस, राइट? सो 2 से लेके 10 मिनट तक, 2 to 10, राइट? ओके, एंड यहाँ पे क्वेश्चन ये भी है कि हमें वो टाइम बताना है जब 7 मिनट से ज़्यादा लेट हो रही हो बस, यानी कि वी नीड टू टेल द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस टाइम। हमें इस टाइम फ्रेम के लिए पॉसिबिलिटी निकालनी है, राइट? फॉर दिस टाइम फ्रेम। ओके, सो व्हाट विल बी माय एवरेज? हमारा यहाँ पे एवरेज क्या होगा? इफ वी कैलकुलेट द म्यू, सो म्यू विल बी a प्लस बी डिवाइड बाई 2, सो ये हो जाएगा 2 + 10 डिवाइड बाई 2, सो द फाइनल आंसर विल बी 8 मिनट, राइट? ये तो हमारा म्यू हो गया। अब अगर हम लोग स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें तो ये हो जाएगा 10 - 2 का होल ऑफ स्क्वायर, a - b का होल ऑफ स्क्वायर, वो भी अंडर रूट में, राइट? एंड डिवाइड बाई 12। सो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे सो आंसर विल बी 2.31 एंड इट विल बी इन मिनट, राइट? ये हमारा मिनट में आ चुका है। अब अगर हम लोग पॉसिबिलिटीज की बात करें, अगर हम लोग यहाँ पे पॉसिबिलिटी देखें, व्हाट विल बी द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग लेट बाय ग्रेटर देन 7 मिनट, क्योंकि वो 7 से लेकर 10 मिनट तक कितना भी लेट हो सकता है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 10 - 7 डिवाइड बाई 10 - 2, और ये हो जाएगा हमारा 3/8, राइट? तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, d - c डिवाइड बाई b - a, राइट? तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया है कि हमारी बस लेट होगी 7 से 10 मिनट, एंड द पॉसिबिलिटी इज 3/8। कूल। सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट माय यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है, दैट विल बी बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। सॉरी, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे कि जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 आउटकम्स होते हैं, वहां पे हम लोग बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन इंप्लीमेंट करते हैं, राइट? इन दिस बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, in Bernoulli distribution we have only two outcomes, राइट? सिर्फ 2 आउटकम्स हो सकते हैं हमारे पास। अब अगर यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो जो हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है वो हो सकता है टॉसिंग अ कॉइन। क्यों हमारा ये एग्जाम्पल हो सकता है? क्यों? क्योंकि टॉसिंग अ कॉइन में या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, राइट? इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटीज हमारे पास नहीं आ सकती हैं। अब अगर हम लोग इस पे पीएमएफ फाइंड करें, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, तो पीएमएफ यहाँ पे हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स 1 - पी, पी मतलब सक्सेस होता है यहाँ पे, 1 - एक्स, ठीक है? पी मीन्स सक्सेस, ठीक है? मैं यहाँ पे इसको नोट डाउन कर दे रहा हूँ।
P means success, एंड 1 माइनस P हमारा हो जाता है फेलियर. 1 माइनस P इज फेलियर. एंड दैट इज माई Q. यही होता है हमारा Q, राइट. सो दिस P इज इक्वल्स टू माई सक्सेस, 1 माइनस P इज माई फेलियर, और इसको हम लोग Q बोलते हैं. तो क्या इस PMF को हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं? P की पावर x इंटू Q की पावर 1 माइनस x. एब्सोल्युटली वी कैन राइट इट डाउन लाइक दैट. कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, राइट. बस एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि जब फेलियर होता है तो उसको हम लोग Q से रिप्रेजेंट करते हैं और सक्सेस को हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, राइट. अब अगर यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लूं, वही टॉसिंग अ कॉइन वाला, और मुझे निकालना है कि व्हाट विल बी द पॉसिबिलिटी ऑफ हेड. व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड. तो एक को हम लोग सक्सेस बोल देते हैं, एक को हम लोग फेलियर बोल देते हैं, ठीक है. तो लेट्स सपोज इसको मैं सक्सेस बोल रहा हूँ. तो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस? P1 मतलब सक्सेस है ये, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2. सेम अगर मैं यहाँ पे हेड की बात, टेल की बात करूँ, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ टेल, राइट. तो टेल में क्या होगा हमारा? प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 इज इक्वल्स टू, लाइक 0 का मतलब है सक्सेस नहीं, या तो हम इसको क्यू भी बोल सकते हैं, बोथ आर फाइन, राइट. इसको हम लोग बोल सकते हैं क्यू. सो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 1/2, क्योंकि टोटल पॉसिबिलिटी होती है 1. सो 1 में से अगर हम लोग हाफ पॉसिबिलिटी निकालें, सो इट विल बी ओनली हाफ, 1/2. एंड गाइज दिस विल बी माई पॉसिबिलिटी फॉर गेटिंग टेल, या फिर आप कह सकते हो फेलियर के चांसेस हमारे 1/2 हैं और सक्सेस के भी चांसेस हमारे 1/2 ही हैं, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट माई बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन. अब यहाँ पे अगर मैं एवरेज की बात करूँ, तो एवरेज का हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरह से आएगा. The average will be summation of I is equals to 1 till x dot probability of x. ये हमारा हो जाता है फॉर्मूला ऑफ एवरेज, ठीक है. सेम अगर हम लोग वेरिएंस की बात करें, तो वेरिएंस हमारा कुछ इस तरह से होगा, सक्सेस इनटू फेलियर. इसको हम लोग बोल सकते हैं P इंटू Q, राइट. और अगर हम लोग स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें, तो ये हमारा स्टैंडर्ड डिवीजन कुछ इस तरह से बनेगा, अंडर रूट ऑफ P एंड Q, राइट. सो ये हमारे फॉर्मूलाज बन चुके हैं 3. सो गाइज सेम यहाँ पे मैं बॉक्स में इसको डाल देता हूँ ताकि थोड़ा सा बेहतर दिखाइए. कूल, perfect. So guys, this was all about Bernoulli distribution. The next point will be binomial distribution. Binomial distribution. Right? अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग डिस्कस करते हैं. क्या होता है बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन? इसमें हमें कुछ पॉइंट्स की ज़रूरत होगी, तो वो मैं स्पीड से यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूँ. वी शुड हैव fixed trial, we should have success and failure, we should have independent event, probability of success and failure should remaining same. So those are my points, ठीक है. और we should have, ये सभी में हर एक पॉइंट में लगेगा. we should have फिक्स ट्रायल, दूसरा पॉइंट हमारा ये हो गया है.
and the third point is this: we should have independent event probability of success and failure should remaining same, right? So ये हमारे कुछ पॉइंट्स हो चुके हैं। इसके लिए मैं कलर डाल देता हूँ एंड लेट मी चेंज दिस। परफेक्ट। सो ये हमारे पॉइंट्स हो गए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला की बात करें कि पॉसिबिलिटी का फॉर्मूला क्या रहेगा, सो द फॉर्मूला ऑफ पॉसिबिलिटी विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू स्मॉल x फैक्टोरियल n डिवाइड बाई n माइनस x का फैक्टोरियल इंटू x का फैक्टोरियल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटू फेलियर की, लाइक दिस इज सक्सेस की पावर x, फेलियर की पावर n माइनस x, ठीक है। ये तो हो गया हमारा पॉसिबिलिटी के लिए। अगर हम लोग इसी फॉर्मूला का मीन निकालें कि हमारा यहाँ पे मीन क्या होगा, सो मीन हमारा हो जाएगा n इंटू पी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेंस मल्टीप्लाइड बाई सक्सेस। अगर हम लोग वेरिएंस की बात करें तो वेरिएंस हमारा हो जाएगा एन पी क्यू, और स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें सो इट विल बी अंडर रूट ऑफ एन पी क्यू फुल। सो यस, दोज आर माई फॉर्मूलाज। ये हमारे यहाँ पे फॉर्मूलाज हो जाएंगे। Okay, so this is my binomial distribution. Next we discuss about geometric distribution. तो geometric distribution भी काफ़ी इंस्पायरिंग है। सी geometric distribution हम लोग कब इम्प्लीमेंट करते हैं, geometric डिस्ट्रीब्यूशन, और इसको हम लोग पेपर स्टाइल करते हैं, राइट। इट इज यूज्ड टू फाइंड द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट सक्सेस ऑन ट्रायल, राइट। सो इट मीन्स कि ये हमें बताता है कि सबसे पहले ट्रायल में हमें क्या पॉसिबिलिटी है कि सक्सेस मिल जाए, ठीक है। अब इसको भी सेम हम लोग रूटीन कर देते हैं, राइट। Perfect. It is used to find the possibility of getting first success on trial. Okay. अब इसके लिए मैं एक एग्जांपल आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्या मतलब है इसका कि पहली बार में ही सक्सेस हमें मिल जाए। इसका मतलब ये है कि क्या पॉसिबिलिटी है कि पहला सक्सेस हमें कब मिलेगा। लेट्स सपोज किसी टास्क के लिए सबसे पहली बार हम लोग फेल हो गए, अगेन वी फेल, अगेन वी फेल, but in the last we succeed, right? तो ये तो हो गया हमारे फेलियर और ये हमारा हो गया है सक्सेस, राइट। तो फेल को हम लोग किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से। दिस विल बी क्यू 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 एंड सक्सेस हो जाएगा हमारा पी। अब यहाँ पे अगर मैं पॉसिबिलिटी पूछूं तो क्या रहेगी, इट विल बी 1/3, सॉरी 1/4, क्योंकि एक सक्सेस मिला हमें, राइट। अब अगर इसके लिए हम लोग फॉर्मूला डिराइव करें तो फॉर्मूला हमारा कुछ इस तरह से बनेगा यहाँ पे, probability of x is equals to small x q की पावर x माइनस 1 इंटू p। अगर हम लोग मीन की बात करें, मीन हमारा हो जाएगा 1 डिवाइड बाई p, और अगर हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस p डिवाइड बाई p, और ये हो जाता है हमारा q डिवाइड बाई p, राइट, और वो भी अंडर रूट का q, राइट। So yes, those are my formulas related to geometric
डिस्ट्रीब्यूशन, और ये हमें बताता है कि सबसे पहला सक्सेस हमें कब मिलेगा। ठीक है, अच्छा इसके लिए भी हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है। गूगल से मैं एक एग्जांपल यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। सो कमिंग होम फ्रॉम वर्क यू ऑलवेज सीम्स टू हिट एवरी लाइट, you calculate the odd of making it through a light to be 0.2. How many lights can you expect to hit before making it through once? With what standard deviation? What is the possibility of getting third light being your first green light? Right? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, सक्सेस हमारा कितना हो जाएगा, P will be 0.2, राइट। अब अगर हम लोग Q की बात करें तो Q will be 1 माइनस P, तो ये ऑटोमेटिकली 0.8 हमारा हो ही जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग म्यू की बात करें, म्यू विल बी 1 बाई पी, तो 1 बाई पी अगर मैं करता हूँ सो इट विल बी 5। अगर हम लोग स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें तो ये हो जाता है अंडर रूट पी और अंडर रूट क्यू डिवाइड बाई पी। इसको सॉल्व करेंगे सो ये हमारा आंसर आ जाएगा 4.47, राइट। और क्वेश्चन हमसे ये कहा गया कि क्या पॉसिबिलिटी रहेगी कि हमारा थर्ड लाइट पहली हमारी ग्रीन लाइट हो जाए, तो उसके लिए possibility of x is equals to 3 will be q की पावर x माइनस 1 इंटू पी, राइट। यही फॉर्मूला था हमारा, सी यही फॉर्मूला है हमारा, ये रहा। ठीक है, अब इसको करते हैं सॉल्व, तो ये इसका आउटपुट हमारा आएगा 0.128। ये है इसकी पॉसिबिलिटी कि थर्ड लाइट हमारी पहली ग्रीन लाइट हो सकती है, राइट। सो यस, दिस वाज माय ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। जब हमें पहली सक्सेस के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वहां पे हम लोग ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट विल बी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन भी काफी बेहतर है, सी। एंड आज की क्लास में हमने सारे डिस्ट्रीब्यूशंस को ही कवर किया हुआ है। ओके, सो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लेट मी राइट समथिंग कि it is used in those situations where the possibility of happening is very small, right। जहां पे पॉसिबिलिटी किसी चीज की होने की बहुत कम हो। What happened? It is used in those situations where the possibility of happening is very small, राइट। इसको थोड़ा सा हम लोग इंक्रीज कर देते हैं इसका साइज, नाउ इट्स फाइन, परफेक्ट। अगर इसके लिए हम लोग फॉर्मूला देखें, कहने का मतलब बस इतना सा है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हम तब इम्प्लीमेंट करते हैं जब किसी चीज की होने की संभावना बहुत कम हो। जैसे कि कोई एग्जांपल, अगर मैं कोई एग्जांपल की बात करूं, सो द पॉसिबिलिटी ऑफ सर्चिंग एलियंस, राइट, टू पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग एलियंस, बहुत कम पॉसिबिलिटीज हैं इसकी, राइट। या फिर आप कह सकते हो भगवान के मिलने की संभावना, ये भी बहुत कम पॉसिबिलिटी है, राइट। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ बस, तो इसकी फॉर्मूला हो जाता है e टू द पावर माइनस m मल्टीप्लाइड बाई m की पावर x डिवाइड बाई x का फैक्टोरियल। So guys, this will be my formula of Poisson distribution possibilities, right? So ये हो गया हमारा Poisson distribution। अब अगर यहाँ पे हम लोग मीन की बात करें, एवरेज, अगर हम लोग मीन की बात करें तो इट विल बी n इंटू पी। अगर हम लोग वेरिएंस की बात करें सो इट विल बी ओनली m। m क्या होता है, m इज द पैरामीटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। और अगर हम लोग स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें सो इट विल बी अंडर रूट ऑफ m ओनली, राइट। सो ये हो गई हमारी तीन पॉसिबिलिटीज।
इसको बॉक्स में डाल देते हैं ताकि अच्छा दिखे ये। परफेक्ट, perfect. So guys, this was all about Poisson distribution, and we have completed this day 8 related to math for data science. In the next class we discuss about continuous distribution. बहुत अच्छा concept है ये continuous distribution भी। continuous distribution के बाद में हमारा concept रहेगा this confidence interval, ठीक है, then hypothesis, and yes, we complete the math. Okay, so guys, that's it for today. See you in the next class. If you like this video, please do subscribe. Till then, bye bye, take care everyone.